ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे संसार प्राप्ति की अनर्थ रूपता, ज्ञान का उत्तम महात्म्य, श्री राम में प्रश्नकर्ता के गुणों की अधिकता का वर्णन, जीवन मुक्ति रूप फल के हेतु भूत वैराग्य आदि गुणों का तथा सम का विशेष रूप से निरूपण। मित्रों, इसके भाग 2 हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से भाग 3 की कथा हम आपसे साझा करेंगे। ये वशिष्ठ जी श्री राम जी को जो ज्ञान दे रहे थे उसी के अंश हैं मित्रों। तो बिना देरी के आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, अब मोक्ष द्वार पर स्थित रहने वाले इन द्वारपालों को क्रमशः सुनो, जिनमें से एक के प्रति भी प्रीत हो जाने से मोक्ष द्वार में प्रविष्ट होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। समंगलमय, शांतिदायक तथा भ्रम का निराकरण करने वाला है। सम से परम कल्याण की प्राप्ति होती है और सम ही परम पद है। सम की प्राप्ति से पूर्णतया तृप्त हुए जिस पुरुष का चित्त समविभूषित होने के कारण शीतल एवं निर्मल हो गया है, उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। जैसे चंद्रोदय होने से क्षीर सागर की शुभ्रता बढ़ जाती है, उसी प्रकार जिनका चित्त समरूपी यानी चंद्रमा से भली भांति शोभित हो गया है, उनकी परम शुद्धता की अभिवृद्धि होती है। जिनके कलंक रहित मुख चंद्र में समश्री शोभित होती है, वे अपने गुण रूप सौंदर्य से दूसरे की इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तथा वे ही कुलीन शिरोमणि एवं वंदनीय है। त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी भी वैसा आनंद नहीं प्राप्त कर सकती जैसी आनंददायिनी साम्राज्य संपत्ति के सदृश सम विभूतियां होती हैं। लोक में जितने दुख, जितनी दुस्साह, तृष्णाएं और जितनी दुखदायिनी मानसिक व्यवथाएं हैं, वे सब शांत चित्त वाले पुरुषों के निकट जाकर वैसे ही विलीन हो जाती हैं। जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से अंधकार का विनाश हो जाता है, समपरायण पुरुष के दर्शन से समस्त प्राणियों का मन जैसा आहतपूर्ण एवं प्रसन्न होता है, वैसा चंद्रमा के दर्शन से नहीं होता। इस जगत में जैसे अपनी माता पर सभी का विश्वास रहता है, उसी प्रकार समयुक्त पुरुष पर दुरात्मा अथवा धर्मात्मा सभी प्राणी विश्वास करते हैं। इसलिए रघुकुल भूषण राम, तुम भी अपने मन को जो समस्त शारीरिक क्लेशों तथा मानसिक व्यवस्थाओं से कंपित और तृष्णा रूपी रस्सी से आबद्ध हैं, समरूपी अमृत के अभिषेक से प्रकृतिस्थ करो, क्योंकि जो समनिष्ठ है उस पुरुष से पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, व्याघ्र अथवा सर्प कोई भी द्वेष नहीं करते।
जिसके समस्त अंग उत्कृष्ट समरूपी अमृत कवच से भली भांति सुरक्षित हैं, उसे दुख उसी प्रकार पीड़ा नहीं पहुंचा सकते जैसे बाण हीरे को बेधने में असमर्थ होते हैं। निर्मल तथा समविभूषित समबुद्धि से पुरुष की जैसी शोभा होती है, वह शोभा अंतःपुरम में विराजमान राजा को भी नसीब नहीं होती। समयुक्त अंतःकरण वाले पुरुष का दर्शन करने से मनुष्यों को जो शांति प्राप्त होती है, वह प्राणों से भी अधिक प्रिय स्वजन के मिलने से भी उपलब्ध नहीं होती। इस लोक में जो सम से सुशोभित तथा लोगों द्वारा प्रशंसित समवृत्ति से सबके साथ उत्तम बर्ताव करता है, उसी का जीवन सार्थक है। इसके विपरीत का जीवन तो निरर्थक ही है, जिसका मन उद्दंडता रहित हो गया है। ऐसा संपरायण श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है, उसके उस कर्म की ये समस्त प्राणी प्रशंसा करते हैं। जो पुरुष प्रिय और अप्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देख कर, खाकर और सूंघ कर ना तो हर्षित होता है और ना खिन्न होता है, वह शांत कहा जाता है। जो प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को अपने बस में करके समस्त प्राणियों के साथ समतापूर्ण व्यवहार करता है तथा ना तो भविष्य की आकांक्षा करता है और ना प्राप्त का त्याग करता है, वह शांत कहलाता है। जिसका मन मरण, उत्सव और युद्ध के अवसर पर भी व्याकुल न होकर चंद्रमंडल के समान निर्मल आभास युक्त रहता है, वह शांत कहा जाता है। हर्ष और कोप का अवसर उपस्थित होने पर भी जो पुरुष वहां अनुपस्थित के समान ना तो हर्ष को प्राप्त होता है और ना क्रोध को ही प्राप्त करता है, बल्कि उसका मन गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष के मन के समान निर्विकार रहता है, वह शांत पद से व्यवहत होता है। जिसकी अमृत प्रवाह के सदृश सुखदायिनी तथा प्रेम पूर्ण दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से पड़ती है, उसकी शांति संज्ञा होती है। जिसका अंतःकरण शीतल हो गया है एवं जिसकी बुद्धि मोहाच्छन्न नहीं है तथा जो लौकिक विषयों के साथ व्यवहार करता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता, उसे लोग शांत कहते हैं। सम्यक प्रकार से व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की बुद्धि आकाश के सदृश निर्विकार रहती है, राग द्वेष रूप कलंक से लिप्त नहीं होती, उसे शांत कहा जाता है। तपस्वियों, विद्वानों, याजकों, नरेशों, बलवानों और गुणियों के समुदाय में समयुक्त पुरुष ही विशेष शोभा होती है। जिन गुणशाली महापुरुषों का मन सम से आसक्त हो गया है, उनके चित्त से निवृत्ति का उदय होता है, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा से चांदनी प्रकट होती है। जो गुण समूहों की परमावधि तथा जो पुरुषार्थ का मुख्य भूषण है, वह श्री संपन्न सम संकटों तथा संपूर्ण स्थानों में भी अपने प्रभाव से सुशोभित होता रहता है। रघुनंदन जिसका अन्य पुरुष अपहरण नहीं कर सकते, जो पूज्य जनों द्वारा सावधानी के साथ सुरक्षित एवं
अमृत स्वरूप है। उस समरूप उत्कृष्ट साधन का आश्रय लेकर बहुत से महानुभाव जिस क्रम से परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, तुम भी परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उसी क्रम का अनुसरण करो। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।